नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और इस वक्त का जो बड़ा सवाल है हम सभी के जहन में, मैं जानता हूं कि इस वक्त का आईपीएल चल रहा है, लेकिन सवाल जो है जहन में वो टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड को लेकर है। और क्या हमारी जो टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड है, भारतीय स्क्वाड, क्या उसमें अभी भी कुछ नाम हैं जो अभी पक्के नहीं है? कौन से ऐसे नाम हैं जहां पर अभी चर्चा चल रही है, जो हमारे पास खबर है अंदर से, उसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहा हूं, जो हमारे दर्शक हैं वो जानते हैं कि यहां पर जो बताया जाता है उसमें सारी बातें ही लगभग सही होती है। तो मैं आपको कुछ वो बातें बताने जा रहा हूं कि 5 जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी अनसर्टेनिटी है, जिन जगहों को लेकर अभी भी सवालिया निशान है, जिसमें एक है ओपनर का स्लॉट। जी हां, ये स्लॉट भी है जहां पर अभी भी गुत्थम गुत्था है, फाइट चल रही है। दूसरा स्लॉट विकेट कीपर का स्लॉट है, ये भी आप जानते हैं। तीसरा जो स्लॉट है वो बैकअप बल्लेबाज को लेकर, कि क्या हम वहां पर एक ऑलराउंडर को डालें, वहां पर एक बल्लेबाज को डालें, किसके विकल्प के तौर पर डालें, वो अभी मैं आपको पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। और चौथा सवाल जो है वो स्पिनर को लेकर है, कि जो स्पिनर है वो तीसरा कौन सा वाला हो, तो उसको लेकर भी पेंच जो है वो फंसा हुआ है। और पांचवा जो फंसने वाला पेंच है, जिसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है, वो है कि पेसर कौन सा होगा जो जसप्रीत बुमराह का साथ देगा, तीसरा पेसर। तो ये जो सारे 5 सवाल हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा स्क्वाड, जो 10 नाम पक्के हैं, 5 नाम कौन से जिन पर सवालिया निशान अभी भी है, हालांकि कुछ नामों को लेकर चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। मैं सबसे पहले ये आपको दिखा दूं, और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2 बातें जो है वो बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ की जा रही है। पहली बात कि हार्दिक पांड्या, क्या उनकी जगह बनती है प्लेइंग 11 में, या टीम इंडिया की स्क्वाड में अगर वो फिट नहीं है, अगर वो ओवर्स नहीं डाल रहे। बीच में उन्होंने मुंबई के लिए 2 मैचों में गेंदबाजी नहीं की, फिर 1 ओवर में आए, पिटाई खाई, तो ऐसे में उनकी जगह को लेकर सवाल है। लेकिन कि क्या हमें बिना गेंदबाजी वाला हार्दिक पांड्या चाहिए? याद है 2021 वर्ल्ड कप, जिन जिनको याद है हाथ खड़ा करें, तो वही वाला हाल फिर हो जाएगा। 6 महीना क्रिकेट से दूर रहे थे, फिर हार्दिक पांड्या सीधा जीटी के लिए उतरे थे। तो यहीं पे एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि क्या हार्दिक पांड्या टूथलेस हो जाएंगे? बिना गेंदबाजी वाला हार्दिक पांड्या क्या हमें टीम में चाहिए? क्या फिर हम शिवम दुबे को नहीं खिला लेंगे? क्या फिर हम रिंकू सिंह को नहीं खिला लेंगे? दूसरा और तीसरा जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है वो विराट कोहली की पोजीशन को लेकर है, कि क्या विराट कोहली ओपन कर सकते हैं? अगर वो ओपन कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए एक स्लॉट बचता है, वो खाली होता है। लेकिन उस सबसे भी बड़े सवाल जो कि आप यहां पर देख रहे हैं उनमें छिपे हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी से उन पे नजर डालेंगे मेरे दोस्त। नंबर 1, रोहित शर्मा को लेकर कोई सवाल नहीं। जो कि ओपनर उनके साथ कौन होगा, यहां पर हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला, विराट कोहली उनके साथ ओपन कर ले। दूसरा, जो विकेट कीपर बल्लेबाज है वो उनके साथ कोई ओपन कर ले, चाहे वो ईशान किशन है, चाहे वो केएल राहुल है। और तीसरा जो है वो ये कि आप शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को खिलाएं। फिलहाल अगर मौजूदा फॉर्म के लिहाज से आप बात करेंगे तो शुभमन गिल इसमें आगे खड़े होते दिखाई देते हैं। क्लास बल्लेबाज है, हर ट्रैक्स पे रन्स बनाए हैं, और टर्निंग ट्रैक्स पर भी अब उन्होंने रन्स बना दिए इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में। तो ऐसे में वो एक क्लास प्लेयर है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन क्या वो जगह बना पाएंगे? क्या वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है उसका यह मानना है कि यशस्वी जायसवाल आपके बेस्ट ओपनर होंगे रोहित शर्मा के साथ। ये मैं अंदर खाने की बात बता रहा हूं आपको। और उनमें जो यशस्वी जायसवाल है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन देते हैं, पहला पॉजिटिव उनके साथ। दूसरा जो पॉजिटिव है वो ये कि यशस्वी जायसवाल को हार्ड हिटर कंसिडर किया जा रहा है। और ऐसे में T20 जो फॉर्मेट है जहां पर खिलाड़ी एक हार्ड हिटर होता है, बनस्पति उसके कि शुभमन गिल की तरह एक क्लासी प्लेयर है, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज उसको हार्ड हिटर को देते हैं। हालांकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन यशस्वी जायसवाल का पलड़ा थोड़ा सा इस जगह पे भारी पड़ता है। लेकिन कंफर्म्ड अभी नहीं है ये जगह, और ये स्लॉट भी मैंने आपको 3 विकल्प बता दिए। विराट कोहली पक्के हैं, सूर्य कुमार यादव 4,
पांचवें स्थान पर जो विकेट कीपर का स्लॉट है उसमें गुत्थम गुत्था अभी भी बनी हुई है। हालांकि जब हमने पहले आपको यह बात बताई थी, जो हमारे पास बिल्कुल कंफर्म न्यूज थी, वो ये कि केएल राहुल आपके लिए नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। अभी उसमें क्या बदलाव हुआ है मैं आपको बता देता हूं। बदलाव यह हुआ है कि ऋषभ पंत जो है वो फुल फ्लेजेड तौर पर वापस आ गए, जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। नंबर 2, ईशान किशन के बल्ले से ताबड़तोड़ पारियां निकली हैं, हाफ सेंचुरीज निकली हैं और वो टॉप ऑफ द ऑर्डर निकली हैं, जो कि ओपनिंग स्लॉट वाला जो कनंड्रम है उसको बेहतर कर सकता है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल लेफ्टी अच्छा नहीं कर रहे हैं। और फिर इसके बाद संजू सैमसन लगातार रन्स बना रहे हैं। क्या वो कंटेंशन में, क्या उन्हें जगह दी जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है मेरे दोस्त। तो ऐसे में जो 2 विकेट कीपर के स्लॉट है, अब वो एक भारत प्लेइंग 11 में रखे, एक को वो एक्स्ट्राज में रखे, यानी कि जो 4 अतिरिक्त खिलाड़ी हैं वो टीम इंडिया की स्क्वाड पर निर्भर होगा, लेकिन इनमें से 2 विकेट कीपर सिलेक्ट होने। अब आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या की जगह पक्की है, लेकिन अगर वो गेंदबाजी नहीं करा रहे मेरे दोस्त, तो मैं नहीं मानता कि उन्हें स्क्वाड में पिक करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम उनमें कोई दिक्कत मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि अलग अलग अंदर खानों से जो भी खबरें निकल कर आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है वो अनफिट है अभी भी, और वो उन्होंने पूरी फिटनेस से पहले वापसी कर ली। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक जो है वो T20 वर्ल्ड कप तक अपनी 140-145 की स्पीड डालेंगे, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए उनके बैकअप को लेकर। शिवम दुबे, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि बल्लेबाज के तौर पर आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं, आप उनमें से विकल्प ट्राई कर सकते हो। क्या तिलक वर्मा को ट्राई कर सकते हो, क्या किसी और को ट्राई कर सकते हो? मेरे विचार में बेस्ट विकल्प जो है वो शिवम दुबे ही है। मैं जानता हूं उनसे गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही है, ना उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन शिवम दुबे जो है वो बल्ले से इतना खतरनाक काम कर रहे हैं कि मेरे लिए शिवम दुबे स्लॉट होते हैं, और वो किसी की भी जगह खा सकते हैं जब जरूरत पड़े, और प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट इन हो सकते हैं, मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। रिंकू सिंह, ये श्योर शॉट नाम है। फिर गेंदबाजी के जो आंकड़े हैं यहां पर नाम अगर आप देखेंगे, यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। जडेजा पक्के, कुलदीप पक्के, और जो ये अक्सर और बिश्नोई वाली लड़ाई है ये बड़ी दिलचस्प है। बिश्नोई आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ वो दूसरा ओवर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज T20s में, तो बिश्नोई को आप पीछे कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन अक्षर पटेल को भी आपको चाहिए अक्षर पटेल, क्योंकि वो आपको एक अतिरिक्त बैटिंग ऑप्शन देते हैं, बैटिंग लाइनअप को डेप्थ देते हैं। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है ये बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। क्या इसमें अक्षर पटेल पीछे छूटेंगे, अतिरिक्त खिलाड़ियों में जाएंगे, 4 अतिरिक्त खिलाड़ियों में, यह देखना होगा। लेकिन मैं रवि बिश्नोई को नहीं छोड़ना चाहता। आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह पक्के हैं। अर्शदीप सिंह मुझे लग रहा है कि बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन दीपक चहर को लेकर फिर सवाल उठेगा, क्योंकि दीपक चहर जो है वो आपको एक ऑप्शन देते हैं निचले क्रम में बल्लेबाजी का, जेन्युइन स्विंग बॉलिंग का दोनों तरफ, और वो एक अच्छी गति से भी डालते हैं। वो कोई 120 वाले नहीं है, वो 135-40 वाले हैं। तो ये आपके लिए एक पूरी स्क्वाड है, और जो सवाल इस स्क्वाड को लेकर है, लेकिन इनमें से प्लेइंग 11 कैसी बन सकती है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि प्लेइंग 11 की तस्वीर जो है वो किस तरीके से हो सकती है। ये प्लेइंग 11 अगर आप को हार्दिक पे भरोसा है, और फिर अगर आपको हार्दिक पे भरोसा नहीं, तो फिर भैया वो टीम में क्यों है अगर वो गेंदबाजी में अपने 4 ओवर पूरे नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। लेकिन भारत जो है वो हमेशा कुशन लेकर चलता है, कुशनिंग चाहिए उसे हमेशा, कि एक अतिरिक्त गेंदबाज, एक अतिरिक्त बल्लेबाज, मतलब किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करना है। 5 गेंदबाज हैं, 5 खिलाओ। हार्दिक को आप गेंदबाज मान रहे हो तो उसी की वजह से उसकी जगह बन रही है, तो उसको 4 ओवर करवाने की उस पर भरोसा रखो, और ये आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे, मैं सिर्फ इन फॉर्म बैटर का नाम मैंने लिखा है, शुभमन गिल, लेकिन यहां पर आपको यशस्वी जायसवाल भी दिख सकते हैं। यहां पर अगर ये दोनों ही अच्छा नहीं करते तो ईशान किशन या केएल राहुल फिर से आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो विकेट कीपर है, उनका अतिरिक्त कोटा लगेगा, विश्वास मानिए। और इस वजह से ये जो ओपनिंग वाला स्लॉट है ये मैंने उसको सिर्फ नाम के लिए भरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ओपन है अभी भी। नंबर 3 विराट कोहली, 4 सूर्य कुमार यादव, 5 जो है वो केएल राहुल, पंत,
संजू सैमसन क्या उनके लिए चांस है? परफॉर्म वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं, पता नहीं क्योंकि चयनकर्ता उनको तरजीह देंगे, वो ऋषभ पंत के लिए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। पंत अच्छा कर भी रहे हैं फिलहाल आईपीएल में, हालांकि उनका रिकॉर्ड इंटरनेशनल्स में बेहद खराब रहा है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को मैंने 7 पर रखा है, 6 पर मैंने रिंकू सिंह को रखा है। वो इसलिए, आपको अगर 6 गेंदबाज खिलाने तो रिंकू सिंह टीम से बाहर होंगे, हार्दिक 6 पर आ जाएंगे, और एक अतिरिक्त बल्लेबाज जो है वो आपको अक्षर पटेल या फिर बिश्नोई और कुलदीप दोनों को आप खिलाएं, इस तरीके से आपको दिख सकता है। तो ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 8 पर जडेजा, नंबर 9 पर अर्शदीप मुझे ज्यादातर लगता है, या फिर दीपक चहर अगर उनकी गेंदबाजी खराब होती है अर्श की। फिर 10 पर हमने जो जैसा कि बताया था कुलदीप और बिश्नोई, 11 पर जसप्रीत बुमराह। तो कुछ इस तरीके से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 दिखाई पड़ने जा रही है आपको। लेकिन सवाल वही है जो लोग सवाल कर रहे थे कि विराट कोहली क्या उनको जगह मिलेगी। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त कर दूं, विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में आपको अपनी जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 2 सवाल, जिन लोगों का सवाल था कि क्या हार्दिक पांड्या अपनी जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे, मेरे विचार में वो गेंदबाजी भी करेंगे और अपनी जगह पर भी खेलेंगे और भारत को मैचेस भी जितवाएंगे। भरोसा रखिए। थोड़ा सा उनको लेकर थोड़ा सा डर जरूर रहता है, तो एक बैकअप उनका जरूर चाहिए होगा, जो कि मैंने शिवम दुबे को रखा है। और इसके अलावा जो स्लॉट्स हैं, जिसमें ओपनिंग स्लॉट और विकेट कीपिंग स्लॉट सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमने आपको पूरी जो अंदर से जो बिल्कुल पुख्ता खबर है वो हमने आप तक पहुंचा दिया। आपकी इसमें क्या राय है वो हमें जरूर बताएं अपने कमेंट्स के जरिए, और आपकी टीम में क्या कुछ बदलाव होंगे वो भी जरूर बताने की कोशिश करें। क्या मयंक यादव जब 20 को फिट होकर आएंगे तो क्या वो पूरा आईपीएल खेल जाएंगे? और अगर खेल जाएंगे तो क्या वो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में आएंगे? बताइए कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। शुक्रिया।